उच्च न्यायालय से अवकाश प्राप्त कर चुके एक न्यायाधीश ने श्री भगवान के सम्मुख कुछ अपने संदेह रखे, जो कि उपदेश सारम ग्रंथ से थे। श्री भगवान उन संदेहों का निदान करते हुए कहा, ध्यान धारावत सतत होना चाहिए। निरंतर ध्यान को समाधि अथवा कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है। यह निरंतर ध्यान ही समाधि तुल्य है। जब व्यक्ति का ध्यान निरंतर तैल धारावत बहता है तो इसे समाधि कहा जाता है, अथवा कुछ लोग इसे कुंडलिनी शक्ति भी कहते हैं। मन सुषुप्त होकर आत्मलीन हो जाने पर भी पुनः प्रकट होगा ही। मन के जागृत होने पर मनुष्य स्वयं को पूर्ववत ही अनुभव करता है। मन के विलोपन की अवस्था में संस्कार सुषुप्त थे, जो अनुकूल परिस्थिति उपलब्ध होते ही पुनः प्रकट हो जाती हैं। मन का जागरण ही व्यक्तित्व का जागरण है, और मन का लीन हो जाना आत्मलीन हो जाना है। जब रात्रि को कोई सोता है तो सुबह संस्कारों के प्रभाव से वह पुनः जागता है और मन पुनः प्रकट हो उठता है। मनोक्रिया का संपूर्णतया विच्छेदन भी संभव है। यह अवस्था सामान्य मन से भिन्न है, कारण राग सदा सर्वदा के लिए निर्मूल किया जा चुका है। समाधि से बाहर आने के बाद मनुष्य को जगत की अनुभूति होती ही है, तथापि मनुष्य जगत को आवश्यकतानुसार ही महत्व देता है, अधिक नहीं। अर्थात एक सत्य का दृश्य रूप ही मानता है। वास्तविक सत्ता का साक्षात्कार समाधि में ही संभव है। जो उस अवस्था में सत्तावान था वह अब भी है, अन्यथा वह सत्य अथवा नित्य विद्यमान सत्ता कैसे होगा। जो समाधि अवस्था में विद्यमान था वह इस क्षण भी विद्यमान है। इसी पर दृढ़ रहो, यही तुम्हारे अस्तित्व की स्वाभाविक दशा है। समाधि के अभ्यास से यह संभव होगा, अन्यथा उस निर्विकल्प समाधि की क्या उपयोगिता है जिसमें मनुष्य काष्ठवत रहे। साधक को इसमें से कभी न कभी जागृत होना ही होगा तथा जगत के सम्मुख आना होगा, किंतु सहज समाधि में व्यक्ति जगत से अप्रभावित रहता है। चलचित्रपट पर अनेक दृश्यों का आवागमन होता रहता है। कभी अग्नि सब कुछ जलाती है तो कभी जल सब कुछ भिगो देता है, तथापि पर्दा उसी प्रकार बना रहता है। दृश्यावली केवल इंद्रियानुभूति है जो पट को यथावत छोड़कर गुजर जाती है। इसी प्रकार जगत के दृश्य ज्ञानी को प्रभावित
किए बिना उसके सामने से गुजर जाते हैं। तुम कहोगे कि जगत के दृश्य लोगों में सुख दुख की सृष्टि करते हैं। यह वस्तुतः बाह्यारोपण है। यह अनुभूति यथार्थ नहीं है। इसी लक्ष्य को सामने रखकर अभ्यास किया जाता है। अभ्यास की दो पद्धतियां हैं, भक्ति अथवा ज्ञान। इन्हें भी लक्ष्य नहीं मानना चाहिए। लक्ष्य है समाधि। समाधि का अभ्यास तब तक निरंतर करते जाओ जब तक कि सहज समाधि प्राप्त न हो जाए। तब कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता। हरि ओम तत्सत।